खुद के ऊपर विश्वास रखो साहब, एक दिन ऐसा आएगा जो घड़ी दूसरे की होगी लेकिन समय आपका होगा। नमस्कार, मैं संदीप कुमार, बिजनेस कोच। आज मैं ऐसा बंदा का सक्सेस स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर और इतना बड़ा ऑफिसर बना के, उतना बड़ा ऑफिसर बनने के लिए लोग सपना में देखते हैं और फिर भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इनका नाम है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा का जन्म हरियाणा में एक छोटे से गांव सवाड़ में हुआ था। जब वो 2 साल के हुए राकेश शर्मा, तो उनका आँख में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो उनके माता पिता आँख का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास गए, तो वो डॉक्टर ऐसा दवा दे दिया कि वो आँख के रोशनी ही चला गया। मतलब दवा देना था कुछ और दे दिया, गलती दवा। अब उसके माँ बाप दूसरे डॉक्टर के पास लेकर के गए उसको इलाज करवाने के लिए। तो वो डॉक्टर बोल रहा है कि किससे, कौन सा डॉक्टर से आप दवा लिए थे, ये तो आँख का रोशनी चला गया इसका। तो इनके माँ बाप बोले कि आँख का रोशनी वापस आ सकता है कि नहीं, मैं बहुत पैसा दूंगा आपको, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा दूंगा, लेकिन इसका आँख का रोशनी वापस आ जाना चाहिए। तो डॉक्टर बोला कि ज़िंदगी भर के लिए अंधा हो गए, कभी भी आँख से देख नहीं सकते हैं, अंधा हो गए बिल्कुल। लेकिन अंधा हो गए तो ये हार नहीं गए कि ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा। लोगों ने बोला, गांव वाले, रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस के लोग, उनके हितनात में भी लोग, बहुत लोग थे, और ये सब बोलने लगे गांव वाले कि तुम्हारा बेटा अंधा हो गया तो अंधा बेटा किस काम का, इसको अनाथ आश्रम में छोड़ दो, अनाथ आश्रम में ही रहेगा। तो कोई भी माँ बाप अपने बेटा को अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ता है। भले ही बच्चे लोग, कितने लोग अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, लेकिन कभी भी अपने माँ बाप अपने बेटों को अनाथ आश्रम में नहीं भेजते हैं। तो बहुत ताना मिलने लगा इनको, इनके माँ बाप को, राकेश शर्मा के माँ बाप को बहुत ताना मिलने लगा। बहुत मतलब बेइज्जती करते थे लोग, मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारा बेटा अंधा है, क्या करेगा ज़िंदगी में, कुछ नहीं कर सकता। तो ये वहाँ से रूम चेंज कर लिए, कहीं दूसरे जगह पे रहने लगे और अपना बेटा को पढ़ाया लिखाया। और अंधा होने के कारण कोई भी स्कूल वाला इनको पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था कि अंधा ये बच्चा लोगों को मैं नहीं पढ़ाता हूँ, जिसका आँख से दिखाई नहीं देता वो कैसे पढ़ेगा। कोई भी स्कूल वाला इनको अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं था। तो कितने स्कूल के बाद एक स्कूल मिला, वो बोला कि ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊँगा बच्चा का, और आपका बच्चा जितना दिन तक मेरे स्कूल में पढ़ सकता है मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो वो तैयार हो गया और वहीं से पढ़े लिखे और पढ़ लिख के यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस ऑफिसर बने। आईएएस ऑफिसर बनने में अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है, कितना डिप्रेशन में आ जाता है, 3-4 बार देता है परीक्षा, तब पर भी नहीं आईएएस ऑफिसर बन पाता है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अंधा वो नहीं होता जिसके आँख से दिखाई नहीं देता है। अंधा वो होता है कि ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है उसका, अंधा वो होता है। एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि आपके गांव वाले, आपके रिश्तेदार और आपके अड़ोस पड़ोस के लोग जितने भी थे और आपको बोलते थे कि अंधा बच्चा ये क्या करेगा, इसको अनाथ आश्रम में छोड़ देना चाहिए, लेकिन आपको माँ बाप पढ़ाए लिखाएं और आज आईएएस ऑफिसर बन गए हैं, तो इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे। तो वो बोले, राकेश शर्मा बोले कि इसीलिए तो मैं आईएएस ऑफिसर बनना, आईएएस ऑफिसर बनने में उनका बहुत पैशन था कि बड़ा होकर के आईएएस ऑफिसर ही बनना है, लेकिन उसको पूरा करने में मेरा कितना दिमाग ख़राब हुआ, कितना रात दिन लगाया मैं, वो तो मैं जानता हूँ। पूरा रात रात भर पढ़ते थे, वो नहीं देखते हैं लोग। आईएएस ऑफिसर बन गया। आईएएस ऑफिसर बनने में अच्छे अच्छे लोगों का हालत ख़राब हो जाता है। और जो बचपन में ही जिसको दर्द तकलीफ और गरीबी दिखा है ना, वही ज़िंदगी में आगे कुछ कर पाता है। जिनके माँ बाप बचपन में ही सारा सुख सुविधा दे देते हैं ना, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता है, वो साला मुंगेरी लाल ही रह जाता है। इसलिए अपने बच्चा लोगों को ज़्यादा सुख सुविधा मत दीजिए, उनको संघर्ष करना सिखाइए, मेहनत करना सिखाइए, तभी वो आगे बढ़ के कुछ करेगा, नहीं तो मुंगेरी लाल ही बन के रह जाएगा वो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।